हेलो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बने रहिए, हमारे लास्ट तक वीडियो देखिए। आज फुल हम आपको बताने जाएंगे कि पार्किंग की ड्यूटी क्या होती है। पार्किंग पार्ट 2 आपके बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको पार्किंग के बारे में बताए थे, तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट आपको बता रहे हैं, आप देखते रहिए हमारे वीडियो। आप देखिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फुल वीडियो देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन पूरा डिटेल हम आपको आज बताएंगे जो पार्किंग की ड्यूटी क्या होती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की पार्किंग की ड्यूटी क्या होती है। तो पार्किंग की ड्यूटी ये होती है कि पार्किंग की ड्यूटी ये होती है, जैसे पार्किंग की ड्यूटी होती है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या होती है। टोटल सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी सबसे पहले क्या देखेगी, टोटल नंबर ऑफ पार्किंग। टोटल नंबर ऑफ पार्किंग मतलब टोटल आपको पार्किंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पार्किंग हमारे पास कितना है। सिक्योरिटी का एक पार्किंग की ड्यूटी ये होती है कि टोटल आपको पार्किंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पार्किंग हमारी कितनी है। तो पार्किंग टोटल नंबर ऑफ पार्किंग कितने प्रकार के हैं, पार्किंग हमारे कितने हैं। तो बेसमेंट 1 होता है, बेसमेंट 2 होता है, बेसमेंट 3 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेसमेंट 3 होता है। 3 पार्किंग होते हैं। तो 3 पार्किंग में हमारा क्या होता है, जो भी गाड़ियाँ हमारी आती हैं हम आपको फुल वीडियो हमको पूरी बताएंगे। आपको हमारी वीडियो को आप देखते रहिएगा। तो पार्किंग क्या होती है, जो भी गाड़ी आती है हम गाइड और डायरेक्शन दे के हम बेसमेंट में और बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में हम लेते हैं। तो उसकी हम एक एक प्रक्रिया हम आपको बताएंगे कि हमारी तो अब सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टोटल पार्किंग हमारे पास कितने हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड का अगर पार्किंग में ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहा है तो उसको सबसे पहले हमारे पार्किंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास पार्किंग कितने हैं। बिल्कुल, अगर पार्किंग का जानकारी है तो बिल्कुल, और ट्रैफिक और पार्किंग के लिए बिल्कुल कल बेहद एक अच्छा लड़का है जो ड्यूटी करने का है। तो किसी भी इंडस्ट्री लाइन में हो गया, किसी भी सोसाइटी में, मॉल लाइन में हो गया, हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि एक पार्किंग की ड्यूटी क्या होती है। तो पार्किंग का ड्यूटी मैं आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ पार्किंग टोटल बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 और बेसमेंट 3 होती है। उसके बाद इसमें आता है टाइप ऑफ पार्किंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत जगह ऐसे होता है कि पार्किंग आदमी समझ नहीं पाता है पार्किंग कितने प्रकार के होता है। पार्किंग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिजर्व पार्किंग, एक होता है रिजर्व पार्किंग होता है, एक होता है जनरल पार्किंग होता है, एक होता है फ्री पार्किंग। 3 प्रकार के पार्किंग होते हैं, जिसमें एक रिजर्व पार्किंग होता है, एक जनरल पार्किंग होता है, एक फ्री पार्किंग होता है। तो हम यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि रिजर्व पार्किंग में कैसे यूज करेंगे। रिजर्व पार्किंग उस लिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा वीआईपी आ गया, कोई हमारा कंपनी का मालिक आ गया, ठीक है, कोई हमारे कंपनी का ओनर का गाड़ी आ गई, ठीक है। तो हमारे उसके लिए होता है कि हम रिजर्व करके रखते हैं कि कभी भी इंसिडेंट, कभी भी इन केस अगर कोई बात होता है तो उस रिजर्व पार्किंग में हम उसको लगा सकें। उसको रिजर्व पार्किंग में हम करते हैं। रिजर्व पार्किंग हमारे इमरजेंसी सेवा के लिए, हमारे गेस्ट के लिए, हमारे अतिथि के लिए, हमारे जो कंपनी के एमडी होते हैं, सीएमडी होती हैं, ठीक है, मालिक होते हैं, उनके लिए होता है कि जो हम उनको गाड़ी सही तरीके से पार्क करते हैं। हर जगह ऐसे होता है, रिजर्व पार्किंग बनाया जाता है। तो रिजर्व पार्किंग में आप समझ लिए रिजर्व पार्किंग किस लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक कंपनी के मालिक हो गए, उनके लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है। कोई आ गया कंपनी का वीआईपी आदमी आ गया, उसके लिए हम पार्किंग कर देते हैं, वीआईपी पार्किंग जो अपना रिजर्व पार्किंग होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग करते हैं। एम्बुलेंस की गाड़ी आ गई, फायर ब्रिगेड का गाड़ी हो गया, पुलिस की गाड़ी आ गई, उसके बाद कोई विकलांग की गाड़ी आ गई, तो उसमें रिजर्व पार्किंग में हम उसको खड़ा कर देते हैं। तो उसके बाद सेकंड आता है अपना जनरल पार्किंग। तो जनरल पार्किंग आपका होता है, आप देखते होंगे कि कहीं सोसाइटियों में हो गया, सोसाइटी हो गया, आपका कंपनी हो गया, तो उसमें क्या है, जनरल पार्किंग में होता है कि जितने एम्प्लॉय हो गए सोसाइटी के, जैसे बंदे हो गए, वो अपना अपना खरीद के रखे हैं गाड़ी, तो वो जनरल पार्किंग में पार्क करते हैं। जनरल पार्किंग में पार्क करते हैं, उसके लिए पार्किंग बना के रखा हुआ है कि ये हमारे जो कंपनी के, हमारे सोसाइटी में जो हमारे कस्टमर, चाहे हमारे जो एम्प्लॉय, चाहे हमारे जो यहाँ पे रहते हैं रेसिडेंट, उनके लिए होता है कि जो उनकी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए वो बना के रखा होता है कि वो जनरल पार्किंग में पार्क होता है। वो उस तरीके से होता है। आप इस चीज़ को समझ लिए कि आप एक विजिटर पार्किंग हो गया आपका। तो विजिटर पार्किंग क्या होता है आपको भी बता दें।
तो विजिटर पार्किंग होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी अगर गेस्ट आपका अतिथि आ गया, अगर वो पार्क करना है तो उसके लिए एक विजिटर पार्किंग बनाया जाता है, उस विजिटर पार्किंग में उसको पार्क किया जाता है गाड़ी। रिजर्व पार्किंग हो गया, विजिटर पार्किंग हो गया आपका, और जनरल पार्किंग हो गया, आपको तीनों बता दिया मैं। उसके बाद आता है फ्री पार्किंग। फ्री पार्किंग में कैसे होता है? फ्री पार्किंग में जैसे मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉल में यूज करते हैं। मॉल में कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया हमारा, कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, कोई एम्प्लाई है हमारा, कंपनी का एम्प्लाई है, तो वो फ्री पार्किंग में यूज करते हैं लोग, फ्री पार्किंग। तो फ्री पार्किंग कहाँ उनके लिए बनाया जाता है? फ्री पार्किंग के लिए फ्री पार्किंग में जो यूज करते हैं। तो उसी तरीके से हम उनको 3-4 कैटेगरी में बांटे रखते हैं। एक रिजर्व पार्किंग हो गया, विजिटर पार्किंग हो गया, जनरल पार्किंग हो गया और फ्री पार्किंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है पार्किंग का रजिस्टर, इन आउट रजिस्टर। तो जो भी गाड़ी मोमेंट होती है, जो भी गाड़ी एंट्री गेट से लेके एग्जिट गेट से जाती है और बेसमेंट में जो भी गाड़ियां आती हैं, तो उसकी एक प्रॉपर रजिस्टर होती है जिसमें हम एंट्री करते हैं, जिसमें इन आउट हम दर्शाते हैं कि ये गाड़ी इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे है, इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ से रख के और चली गई। क्या होता है? उससे अनुमान होता है कि हमारी गाड़ी इतने बजे आई है, इतने बजे रही और इतने बजे से बाद चली गई। सबसे पहले ये हम अपना प्रक्रिया कर लिए। इसमें एक और बात आता है, जैसे मान लीजिए कि एनी डैमेज व्हीकल चेक, मतलब कोई भी व्हीकल गाड़ी लेते समय, कभी गाड़ी एंट्री करते समय, जो गाड़ी व्हीकल अंदर लेते समय सबसे पहले हम गेट पे ही चेक करते हैं कि कोई व्हीकल डैमेज तो नहीं है, कहीं डैमेज वाली गाड़ी तो नहीं है। डैमेज में क्या होता है कि अगर कोई व्हीकल डैमेज अगर करके आती है तो उसे बिल्कुल नहीं लेना है, हरकस नहीं लेना है। चाहे कोई भी बोल दे कि गाड़ी ले लो अंदर, नहीं लेना है। वो ब्लेम किसके ऊपर आ जाएगा? आपके ऊपर आ जाएगा। कोई भी गाड़ी इंसिडेंट करके आती है, डैमेज है, थोड़ा सा भी टूटा है फूटा है, नहीं लेना है। आपको बिल्कुल उनको बोलना है, सर आप प्लीज़ बाहर खड़ा कर लीजिए, उनको पार्किंग में नहीं लेना है, ताकि आप सेफ रह सको। तो एनी डैमेज व्हीकल चेक, उसमें आपको यही होता है कि एक एक तरीके से उसको चेक किया जाए व्हीकल को। तो आपको पता हो गया कि व्हीकल को चेक कैसे किया जाता है, क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद आता है 5वां नंबर आता है पार्किंग इक्विपमेंट। जो पार्किंग में क्या क्या ड्यूटी, क्या क्या लगता है, जो आपको हम बताएंगे कि ये चीज लगता है आपको उससे चेक करने के लिए। तो पार्किंग के सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है यूवीएसएम। यूवीएसएम, अंडर व्हीकल सर्च मिरर। अंडर व्हीकल सर्च मिरर, ये आता है यूवीएसएम, अंडर व्हीकल सर्च मिरर। ये जो गाड़ियों को नीचे हम अच्छे तरीके से, जब गाड़ी एंट्री होती है तो उसको नीचे ग्लास से अंदर हम उसको अच्छे तरीके से चेक करते हैं मिरर से, कि ताकि नीचे कुछ लीकेज तो नहीं कर रहा है गाड़ी, उसका कहीं कुछ सामान तो नहीं लेके आया है। उसमें ग्लास में नीचे ग्लास रहता है, वो ग्लास में आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं अंडर व्हीकल सर्च मिरर। आराम से वो चेक हो जाती है पूरे गाड़ी को चेक। आपको हो गया यूवीएसएम, अंडर व्हीकल सर्च मिरर, तो एक गाड़ी आराम से चेक हो जाएगी पूरे गाड़ी को। उसके बाद उसकी डिग्गी चेक कीजिए, उनको नीचे उतारिए, उनको सही तरीके से चेक कीजिए गाड़ियों को। अगर कोई सामान है तो उनको बोलिए कि सर इसका क्या है, इसका पेपर कहाँ है, ताकि वो जाते समय आपको पता लगे कि हाँ ये सामान आया था, ये सामान जा रहा है। दूसरा नंबर आता है बूम बैरियर। बूम बैरियर, दूसरा बूम बैरियर आता है कि जो हमारा सिक्योरिटी का, एक पार्किंग का एक भाग होता है बूम बैरियर, जो हमारा रुकावट का काम करता है। हमारा जो एक बैरिकेड होता है, जो हम कोई भी गाड़ी एंट्री लेने से पहले बूम बैरियर हमारा गिरता है। हर इंडस्ट्रियल लाइन में होगा, हर सोसाइटी में, मॉल लाइन में होगा, कंपनी में होगा, बूम बैरियर होता है कि कोई भी गाड़ी इसमें वहीं पर रुक जाएगा, आपका आगे नहीं जाएगा बिना आपके आदेश के। तो उसमें एक बटन होता है, बटन दबाओगे, पुश करोगे तभी वो जाएगा, जिसमें होता है रेड और ग्रीन होता है। अगर रेड दबाओगे तो बंद हो जाएगा, ग्रीन दबाओगे तो खुल जाएगा, वो जाने के लिए। उसके बाद आता है आपका तीसरा नंबर, आपका आता है सेफ्टी। सेफ्टी ट्रैफिक कोन। सेफ्टी ट्रैफिक कोन आता है, जो
पार्किंग के रिलेटिव होता है कि अगर कोई भी गाड़ी अगर कहीं भी काम चल रहा है, किसी वर्क चल रहा है, कहीं भी अगर वर्कआउट करना है, तो सेफ्टी पार्किंग कोन को यूज करते हैं, जो हर इंडस्ट्री लाइन में होगा, हर जगह पे आपको मिलेगा ये चीज। पांचवा आता है आपका ट्रैफिक सेफ्टी बैरिकेड लाइट। आपका आता है चौथा जो ट्रैफिक सेफ्टी पैटर्न लाइट, जो आपका आता है ट्रैफिक सेफ्टी पैटर्न लाइट, जो हम पार्किंग के लिए, सबसे ज्यादा पार्किंग के लिए हम यूज करते हैं। तो पार्किंग के लिए यूज करते हैं, उसमें ग्रीन भी जलता है और रेड भी जलता है। तो रेड होता है अपना रोकने के लिए, ग्रीन होता है सिग्नल देने के लिए कि गाड़ी आगे चले। आप इस चीज को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है पांचवा नंबर आता है ट्रैफिक जैकेट। ट्रैफिक जैकेट ये पार्किंग का ही है। ट्रैफिक जैकेट जो हम पैटर्न के साथ हम लेके और ट्रैफिक जैकेट पहन के हम एक अच्छे तरीके से पार्किंग में हम स्थित रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल ये अनिवार्य होता है। पांचवा आता है आपका पार्किंग स्टिकर। हर गाड़ी पे आप देखिएगा सोसाइटियों में क्या होता है कि एक पार्किंग स्टिकर लगाया जाता है। पार्किंग स्टिकर लगाया जाता है, इंडस्ट्री लाइन में हो गया, सोसाइटी में, मॉल में हो गया, एक पार्किंग स्टिकर कंपनी, जिस कंपनी का होगा वो कंपनी के नाम से लगेगा। जैसे पार्कन का हो गया, ये मतलब जो भी है इत्यादि। तो उसमें क्या है कि जब कंपनी का लोगो लगेगा, पार्किंग का स्लिप लगेगा, जो स्टिकर लगेगा, उससे क्या होता है पार्किंग पे आपको पता लगेगा कि ये कंपनी हमारे यहाँ का है, इसमें स्टिकर है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई गाड़ी बिना स्टिकर का आता है तो बिल्कुल उससे रोक के आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, सर कहाँ जाना है, किधर जाना है आपको, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। छठवां आता है बेसमेंट नॉट अलाउड बिग व्हीकल। बेसमेंट नॉट अलाउड बिग व्हीकल। बेसमेंट में कभी भी आपको ध्यान देना चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं अलाउ करनी चाहिए। जितनी हाइट की बेसमेंट हो, काफी आप देखते हैं कभी कहीं हर जगह पे डक्ट जो होता है, एसी डक्ट होता है, वो नीचे होता है, गाड़ियों का नीचे। तो गाड़ियों का जो हाइट होती है, हाइट कभी कभी टकरा जाता है तो उससे इंसिडेंट होने का, स्प्रिंकलर लगा होता है, फायर का कुछ लगा रहता है, लाइट लगी रहती है, तो वो शॉर्ट सर्किट होने का, स्प्रिंकलर टूटने का डर होता है। उससे क्या होता है, नुकसान कंपनी को पहुंचती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके बाद आता है आपका रनवे नॉट अलाउड एनी व्हीकल। आपको कभी भी जो वनवे बनाया जाता है, रनवे बनाया जाता है, उसमें किसी चीज़ का अलाउड नहीं किया जाता है। आप इस चीज़ को देख लीजिए। कोई भी अगर गाड़ी, व्हीकल अगर खड़ी है रास्ते में, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को बोल सकते हैं, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, उस गाड़ी को आप तुरंत वहाँ से हटा के एक सही तरीके से पार्किंग में उसको खड़ा कीजिए, कि ताकि अच्छे तरीके से वो रनवे खाली रहेगा तो दूसरी गाड़ी आने जाने में सही रहेगा हमारे लिए। तो मैं आपको बता दिया कि जो रनवे क्या होता है। रनवे नॉट अलाउड बिग व्हीकल। अगर रनवे में आप बड़ी व्हीकल या कोई छोटी वाहन आप उसको अलाउड करते हो, खड़ा करते हो, तो आने जाने में आपको बहुत तकलीफें होंगी, पार्किंग में बहुत दिक्कतें होंगी। तो इसके वजह से आप रनवे में कभी अलाउड मत करना पाए। चौथा होता है आपका, उसके बाद चौथा जो होता है पेट्रोलिंग। तो हमारा जो भी गार्ड वहाँ पे अगर रहता है, हम उसको कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 जो होता है, गाड़ियों सही तरीके से पार्क करवाना, अच्छे तरीके से ख्याल रखना। कोई गाड़ी अगर खड़ी है गलत पार्किंग, तो उसको सही पार्किंग लगवाना। कोई गाड़ी बिना स्टिकर का है तो उसको, अगर स्टिकर लगी हुई है तो उसको सही तरीके से पार्किंग लगवाना, नहीं स्टिकर लगी है तो उसको अगर बोलना है कि स्टिकर लगवा लें। अगर कोई गाड़ी आपसे ड्राइवर बदतमीजी करता है, उसको सही तरीके से आराम से बात करना है, सही तरीके से उनको गाइड करना है, समझाना है कि इस तरीके से आप सर यहाँ पे लगा लीजिए। अगर कोई आपसे ज़्यादा बहस करता है, उसका गाड़ी नंबर नोट कीजिए, आगे सीनियर को बताइए तो ये गाड़ी नंबर ये है, फलाना नाम, ये हमसे बहस कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एनी नॉट अलाउड व्हीकल
लीकेज पार्किंग। अगर बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 में, बेसमेंट 3 में अगर कहीं भी पार्किंग में व्हीकल खड़ी है, उसके ऊपर कुछ लीकेज है, कहीं रूम लीकेज है, कहीं रूम के अंदर लीकेज है, तो बिल्कुल आप वहाँ से सब कुछ चेक करें, आगे सूचित करें, गाड़ियों को वहाँ से रिमूव करके सही जगह पे लगवाएं कि कोई इंसिडेंट ना हो। तो पार्किंग की ड्यूटी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल बता दिए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चीज़ कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से ड्यूटी करना है, बाकी हम आपको इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर मैसेज दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वीडियो कैसा बना है। नमस्कार।